अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फरद जो कि अजरा की बातों में आ गई और उसी की बातों में आकर वो इनकार कर देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी और इसी जिद पर ही अटल रह गई। अब ऐसे में वासिफ ने उसे लाख समझाया मगर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर वासिफ भी थक गया, दुकान पर गया तो तब भी परेशान होता है। आखिर इजहार कर देता है कि कुछ नहीं रखा शादी में, इंसान बीवी और घर वालों के बीच में फंस कर रह जाता है। अब वासिफ को अंदर ही अंदर से यही परेशानी खाई चली जाती है। अब ऐसे में वो घर गया तो फरहत उससे पूछती है, तुमने अम्मी से बात की? तो वासिफ मनफी जवाब देता है कि मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना तो तुम खुद जाकर बात कर लो। ये सुनकर तो फरहत और भी मुंह सुझाकर बैठ गई कि अब करूं तो करूं कैसे, क्योंकि अगर यही वासिफ उसका साथ देता, हाँ में हाँ मिलाता, तो ये फरहत वासिफ के सर पर और भी सवार हो जाती। अच्छा है ना उसने यहाँ की सुनी ना वहाँ की, और तभी ये फरहत इनकार कर ही नहीं पाती। यूं ही आमीन का वक्त भी आने वाला है तो ऐसे में अस्मा अपने शोहर से कहती है कि वो अपने बेटी को कुर्ता शलवार लेकर दे दे। आमीन पर ही पहन लेता, मगर यासिर तो साफ कह देता है कि वलीद और वासिफ को कह दो। ये सुनकर अस्मा को बहुत दुख होता है कि यही बेटा ही तो है, और नसीर से भी दो टोक कह देती है कि चचा और ताया के आसरे पर वही बच्चे रहते हैं जिनका अपना बाप ना हो। मगर ये नसीर एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, बल्कि वहाँ से उठकर चला जाता है। तो अस्मा बैठकर रोने लगी कि इस अपने शोहर को मैं कैसे समझाऊं। तो बेटा आकर अपनी माँ को तसल्ली देता है और फिर यूं ही गुजरते गुजरते अमीन का दिन भी आ गया। अब यही फरहत होती है जो खाना बनाती है और इसमें मदद उसकी दोनों जेठानी ही करती हैं। और इसी दौरान फरहत की खीर पकाई की रस्म भी हो जाती है। अब बड़े अब्बा बैठे तो सबको समझाते हैं, खास तौर पर वासिफ और फरहत को, तुम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है और जिंदगी में वही मर्द तरक्की करते हैं जिनकी बीवी उनका सहारा बने। फिर यूं ही वासिफ फरहत से काफी खुश होता है, उसे बाहर घुमाने ले जाता है, गोलगप्पे खिलाता है और बिलाखिर इनका ये दिन आज खुशी खुशी गुजरा। मगर इस फरहत ने ये बात तो नहीं देखनी, उसने तो ये देखनी है कि उसके फायदे की बात कहाँ है। कभी अजरा की बातों में आ जाती है और कभी खुद का ही दिमाग खराब हो जाता है। अब ऐसे में खीर पकाई की रस्म भी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर ये अजरा तो जानबूझकर फरहत पर चढ़ाई करती है, क्योंकि उसने इस घर में सुख नहीं देखने देना, कोई खुशी का दिन नहीं देखने देना। जब सास ससुर खाने की तारीफ कर रहे थे तो तुम ये नहीं कह सकती थी तुम्हारी भाभी ने मदद की है। ये सुनकर तो फरहत और भी आग बगोला हो गई। अब ऐसे में ये अस्मा होती है जो सब्र से हमेशा काम लेती है और अब भी लेती है। वो फरहत को समझाने लगी कि कोई आगे से जवाब न दे ताकि बात न बढ़े, मगर ये फरहत तो उसे दो टोक कह देती है कि मैं आपकी तरह दब के नहीं रहना चाहती। तो बस फिर अजरा ने ये बात सुन ली। सुनते हुए किचन में आती है और साफ कह देती है, हाँ तो कौन कह रहा कि दब के रहो, बोलो जो भी बोलना है मेरे मुंह पे बोलो। और अजरा यही सब कुछ तो चाहती है ताकि किसी के साथ तो मेरा हंगामा हो। यहाँ हर कोई तो मुझे बर्दाश्त कर लेता है, सब्र कर लेता है, मगर ये चाहती है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो ताकि घर में यूं ही फसाद मचा रहे। और फरहत जो अपनी मैं मनवाना जानती है वो इस अजरा से दबकर भी नहीं रहेगी। एट द एंड होगा क्या, अलग ही हो जाएगी। खैर अभी तो इसके बाद तमाशे शुरू होंगे इस नसीर के। उसकी बीवी जो सब्र शुक्र वाली है उसे तो उल्टे दिमाग का ही शोहर मिला। बजाय उसकी कदर करने के उसे तो माजी के गम से छुटकारा मिलता ही नहीं कि मेरी माँ ने अपनी मेरी पसंद की शादी क्यों नहीं करवाई। खैर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है कि फरहत उलझेगी इस अजरा से कि घर में एक और नया हंगामा होगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।